हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इसमें हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स करेंगे 2025 के। ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए हैं। सभी शिफ्टों के एक साथ ले आया हूँ मैं सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट के जो आपके क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या दूसरे जो है टॉपिक्स से करंट अफेयर्स, सभी के जो है मैंने करवा दिए हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनकी क्लासेस को ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी हैं तो। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्लास कैसी लगती है अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है अवार्ड्स एंड ऑनर्स से। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं नेक्स्ट एग्जाम्स में। जो भी आपके 2025 के जितने भी एग्जाम होंगे, सभी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे करा दूंगा मैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस सेट, जो जैसे प्रैक्टिस सेट होता है ऐसे करिए, आप मॉक टेस्ट की तरह लगाइए। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड अ स्पेशल साइटेशन इन द 2025 पुलित्जर प्राइज फॉर सिविल राइट्स जर्नलिज्म। 2025 के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कारों में नागरिक अधिकार पत्रकारिता के लिए स्पेशल जो है साइटेशन किसे मिला, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके निकोलस हैना जॉन्स और तानीशी कोट्स और आइडिया आईडी आ बी वेल्स और चक स्टोन। तो इसका जो आंसर है वो है चक स्टोन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चक स्टोन प्रोमिनेंट अफ्रीकन अमेरिकन जर्नलिस्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर सिविल राइट्स। पुलित्जर स्पेशल साइटेशन किस में दिया जाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन दैट मे नॉट फिट इनटू रेगुलर कैटेगरी। पहले भी ये आइडिया बी वेल्स ऑल्सो रिसीव्ड अ पुलित्जर स्पेशल साइटेशन 2020 में मिला है इन्हें, आइडिया बी को। ठीक है, आइडा बी को, आइडा आइडिया नहीं है ये, आइडा बी है। आइडा बी को भी मिला है 2020 में पुलित्जर जो है स्पेशल साइटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज द डिस्कवरी ऑफ सालवारसन सलवारसन रिकॉग्नाइज्ड विद अ नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो सलवारसन की खोज को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा से कब सम्मानित किया गया, यह आपको बताना है। तो डिस्कवरी ऑफ सलवारसन, तो कब मिला था इन्हें नोबेल प्राइज मेडिसिन में? तो ये 1908 में, 1908। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो पॉल एन जो है एहरलिच received the Nobel Prize in Medicine 1908 for his work in immunology and the discovery of salvarsan, first effective treatment of syphilis. Or salvarsan was considered the magic bullet of medicine at that time. Ehrlich is known as the father of chemotherapy. तो इसके बारे में ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कई बार पूछ लेता है एग्ज़ाम में थोड़ा डीप में जाके, तो ज़रूर ध्यान रखने हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 पुलित्जर फॉर पोएट्री विद न्यू एंड सेलेक्टेड पोएम्स। 2025 में न्यू एंड सेलेक्टेड पोएम के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है कविता किसे मिली, ये आपके ऑप्शन है, तो ट्राई करिए भाई। ये मिली है मैरी हॉवे को। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैरी होवे इज़ एन अमेरिकन पोइट है, इज़ एन अमेरिकन पोइट नॉन फॉर हर रिफ्लेक्टिव एंड स्पिरिचुअल स्टाइल ऑफ पोएट्री। Pulitzer Prize for Poetry is awarded annually for a distinguished volume of original verses by an American author. Other famous जो winners हैं included Sylvia Plath posthumously 1982 and Tracy K. Smith 2012 में। ठीक है भाई, तो मैरिया होवे इज़ एन अमेरिकन पोइट नॉन फॉर हर रिफ्लेक्टिव एंड स्पिरिचुअल स्टाइल ऑफ पोएट्री। तो पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री इज अवार्डेड एनुअली फॉर द डिस्टिंग्विश्ड वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वर्सेस बाय एन अमेरिकन ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड साइट क्रिटिक एट द साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024। तो साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स सीमा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का जो पुरस्कार है किसने जीता, ये आपको बताना है। आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण।
तो ये मिला है ऐश्वर्या राज बच्चन को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो है SIIMA फाउंडेड इन 2012, ऑनर्ड एक्सीलेंस इन साउथ इंडियन सिनेमा, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। ऐश्वर्या राय बच्चन जो है फॉर्मर मिस वर्ल्ड 1994, is a global film personality, और SIIMA awards are often compared to IFA in terms of international recognition. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर पब्लिक सर्विस इन 2025। तो निम्नलिखित में से किस संगठन को 2025 में पुलित्जर पब्लिक सर्विस पुरस्कार जो है मिला? तो किसे मिला? तो ये मिला था जो है प्रो पब्लिका को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो प्रो पब्लिका इज़ अ नॉन प्रॉफिट न्यूज़ रूम दैट प्रोड्यूस्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन द पब्लिक इंटरेस्ट। पुलित्जर प्राइज फॉर पब्लिक सर्विस is considered the most prestigious among Pulitzer categories. Earlier winner included the New York Times 1970 और पेंटागन पेपर्स के लिए, एंड द वॉशिंगटन पोस्ट 1973 एंड वाटरगेट स्कैंडल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड इन 2025 इन द कैटेगरी ऑफ अदर्स स्पिरिचुअल पॉस्ट्यूमसली। तो निम्नलिखित में से किसे 2025 में पद्मश्री पुरस्कार अन्य जो है आध्यात्मिकता श्रेणी में मरणोपरांत प्रदान किया गया? पद्मश्री अवार्ड 2025 इन द कैटेगरी ऑफ अदर्स स्पिरिचुअलिज्म पॉस्ट्यूमसली, तो किसे प्रदान किया गया भाई? तो ये दिया गया लामा जो है लॉबजेंग को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पद्मा अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 3 अवार्ड्स मिलते हैं और एक है भारत रत्न। वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे। लामा लॉबजांग वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर फ्रॉम लद्दाख, known for promoting Buddhist values and interfaith harmony. Padam Shri is the 4th highest civilian award in India. Awards for distinguished contribution in various fields including art, literature, education, medicine, social services, public affairs and others. इन फील्ड्स में दिया जाता है, आर्ट में, लिटरेचर में, एजुकेशन की फील्ड में, मेडिसिन, सोशल सर्विसेज के लिए, पब्लिक अफेयर्स के लिए एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स वाज ऑनर्ड विद द 2025 इंटरनेशनल गोया अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिनेमा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स की बात हो रही है। एक्टर्स वाज ऑनर्ड विद द 2025 इंटरनेशनल गोया अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल सिनेमा। तो वैश्विक सिनेमा में योगदान के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया, ये आपको बताना है। तो ये मिला था रिचार्ड गैरे को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, रिचार्ड गैरे। तो गोया अवार्ड are Spain's main national annual film awards established in 1987 by the Spanish Academy of Cinematic Art and Science. The International Goya Award recognizes personalities who have contributed to global cinema. Richard Gere, an American actor, is known for films like Pretty Woman and Chicago, and for his humanitarian and human rights work के लिए। ठीक है भाई, तो रिचार्ड गैरे एन अमेरिकन एक्टर इज नोन फॉर फिल्म में लाइक प्रेटी वुमेन एंड शिकागो एंड फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमन राइट्स वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रामा रिसीव्ड द 2025 पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा? 2025 का जो पुलित्जर पुरस्कार नाटक किस नाटक को मिला? तो ये मिला था पर्पस को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The Pulitzer Prize for Drama has been awarded since 1917 for a distinguished play by an American author. The 2025 award was given to Purpose. Some notable earlier winners included a streetcar named Desire 1948 and Angels in America 1993. Next question है, which Pulitzer winning investigative series was titled
फेंटनाइल एक्सप्रेस। तो कौन सी जो है पुलित्जर विजेता खोजी श्रृंखला का शीर्षक फेंटनिल जो है एक्सप्रेस था। तो ये है राइटर्स र्यूटर्स बोलते हैं या रॉयटर्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप। प्रोनाउंसिएशन की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है भाई, आपको जो लिखा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Reuters is one of the world's largest international news agency. हेडक्वार्टर लंदन में है. It won the Pulitzer Prize for investigative journalism with its series Fentanyl Express. Fentanyl है ये, Fentanyl Express exposing the illegal जो है opioid trade. The Pulitzer Prize for investigative reporting was first awarded in 1953. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, हु वॉन बेस्ट डायरेक्टोरियल डिबट फॉर मेडगाउन एक्सप्रेस एट आईफा अवार्ड 2025। आईफा अवार्ड्स 2025 में मडगांव जो है एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन डेब्यू पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था कुणाल खेमका ने। ऑप्शन डी इज द कुणाल खेमू है एक, कुणाल खेमू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स, आईफा अवार्ड की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड, वर स्टार्टेड इन 2000 टू ऑनर इंडियन सिनेमा ग्लोबली। कुणाल खेमू primarily known as the actor Kalyug Golmaal series made his directorial debut about Madgaon Express 2024, the IFA Best Directorial Debut Award, recognized first time directors। तो इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है आपको आईफा की, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2025 हु वॉन दी CA in Public Service Award from the Institute of Chartered Accountant of India। फरवरी 2025 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI से CA in Public Service पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था दीपक कुमार जो है कैदिया ने। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1949 under the Chartered Accountant Act. The Charter CA in Public Services Award recognizes chartered accountant who significantly contributes in governance, policy making, and administration. Deepak Kumar Kedia has worked in various government sectors, ensuring financial जो है integrity. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जनवरी 2025 हु वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री फॉर डेवलपिंग द HRMN 99 वेराइटीज़ ऑफ एप्पल। तो जनवरी 2025 में HRMN 99 सेब की किस्म विकसित करने के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था हरिमन शर्मा को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो हरिमन शर्मा फार्मर है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, डेवलप्ड द एप्पल वैरायटी HRMN 99 which can grow in hot regions unlike traditional apples. This innovation helped expand apple cultivation beyond Himachal and Kashmir. Padam Shri instituted 1954 is given for the distinguished service in various fields. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन दी साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर डोगरी लिटरेचर फॉर द बुक एक होर अश्वत्थामा। तो डोगरी साहित्य के लिए जो है एक होर अश्वत्थामा पुस्तक पर 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था चमन अरोड़ा को। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। The Sahitya Akademi Award was instituted in 1954 by India's National Academy of Letters. It is given annually to writers of 24 recognized Indian languages. Chaman Arora won the 2024 Sahitya Akademi Award for Dongri for Ik Hor Aswathama. ठीक है,
और इंस्टीट्यूट कब किया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड? तो 1954 में बाय इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 2025 जो है पुलित्जर प्राइज इन मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी वाज अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 2025 का जो पुलित्जर प्राइज संस्मरण और आत्मकथा निम्नलिखित में से किसे मिला? तो ये मिला था भाई फीडिंग घोस्ट बाय टीसा हुल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The Pulitzer Prize in Memoir Autobiography recognizes distinguished works of personal narratives by American authors. The Tisha Hulse Feeding Ghost explores family history or immigration and intergenerational trauma. Pulitzer Prize were first awarded in 1917, established by Joseph Pulitzer's bequest. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वॉन द 2025 गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज? निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2025 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ जो है विदेशी भाषा मोशन पिक्चर मिला? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वॉन 2025 जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, तो किसके लिए मिला? तो यह है एमिलिया प्रेजे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एमिलिया जो है पेरेज। तो द गोल्डन ग्लोब अवार्ड वर एस्टेब्लिश्ड इन 1944। जो ग्लोबल जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1944 में बाय द हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। दे ऑनर एक्सीलेंस इन फिल्म एंड टेलीविजन बोथ अमेरिकन एंड इंटरनेशनल। तो एमिलिया पेरेज फ्रेंच मैक्सिकन म्यूजिकल crime film directed by Jacques Audiard won Best Motion Picture Non-English Language 2025. Anant Nag received a Padam Bhushan in 2025 for his work in which of the following fields? अनंत नाग को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। तो ये दिया गया था आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। तो पद्म भूषण इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, इंस्टीट्यूटेड इन 1954. Anantnag is a veteran actor in Kannada cinema with over 300 films, also active in theatre and politics. He has contributed immensely to Indian regional cinema and stage plays. Next question है हमारा, who among the following received the Padam Bhushan posthumously in 2025 for his contribution to music? तो ये आपको बताना है किसको मिला। तो इसका जो आंसर है वो है पंकज उदास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंकज उदास। द गजल सिंगर पंकज उदास 1951 से 2024 was one of the most celebrated Indian playback singer. His famous गजल्स include चिट्ठी आई है और आहिस्ता कीजिए बातें। So he was earlier awarded Padam Shri in 2006 and honored posthumously with Padam Bhushan 2025. Next question है, in January 2025, which film director received the Outstanding Achievement in Indian Cinema Award at IFA 2025? जनवरी 2025 में आईफा 2025 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किस जो है फिल्म निर्देशक को मिला? तो ये मिला था राकेश रोशन को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, राकेश रोशन। आईफा इंटरनेशनल फिल्म जो है इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड वर स्टार्टेड इन 2000 टू ऑनर इंडियन सिनेमा वर्ल्ड वाइड। राकेश रोशन इज़ अ वेटरन फिल्म मेकर एंड एक्टर नोन फॉर हिज फिल्म लाइक कहो ना प्यार है और कोई मिल गया एंड क्रिश सीरीज़ के लिए। ही हैज़ रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 विच गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स won the Scotch Award for Excellence in
फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो दिसंबर 2024 में किस सरकारी परियोजना को वन प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए जो है स्कॉच पुरस्कार मिला? तो किसे मिला भाई? तो ये मिला था नागालैंड जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Koch Award were instituted in 2003 by Scotch Group to recognize excellence in the governance, finance, technology, and development. Nagaland Forest Management Project focus on sustainable forest management and biodiversity conservation. It is supported by Japan International Corporation Agency. Next question है हमारा, who among the following was awarded with the MS Swaminathan Environment Protection Award 2024? तो निम्नलिखित में से किसे 2024 का MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मिला? तो ये मिला था भाई अनंत दर्शन जो है शंकर को, अनंत दर्शन शंकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। MS स्वामीनाथन जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर रिनाउंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। It honors it honors individuals contributing significantly to environmental protection and sustainable practices. अनंत दर्शन जो शंकर हैं, अनंत दर्शन शंकर इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज pioneering work in biodiversity conservation and traditional knowledge system. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन डोगरी फॉर हिज बुक इकहोर अश्वत्थामा? तो ये 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसे उनकी पुस्तक इकहोर अश्वत्थामा के लिए 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी मिला है? तो ये मिला है भाई चमन अरोड़ा को। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में हम देख चुके हैं पहले ही। तो साहित्य अकादमी अवार्ड इंस्टीट्यूट कब किए गए थे? तो 1954 में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी ऑनर इन इंडिया गिवन इन 24 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। चमन अरोड़ा रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हिज डोंगरी वर्क इकहोर अश्वत्थामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द 2025 टाइम अर्थ अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस एडवोकेसी फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़? तो 2025 टाइम अर्थ अवार्ड्स में हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए पर्यावरण न्याय की वकालत करने हेतु किसे सम्मानित किया गया? तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 2025 टाइम अर्थ अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस एडवोकेसी फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी? तो ये है कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। टाइम अर्थ अवार्ड 2024 recognized global leaders and activists working for climate action and environmental justice. The Catherine Coleman Flowers is an American environmental activist focused on sanitation and public health in poor rural communities. She has also been awarded a MacArthur Fellowship 2020 में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं भाई, और अपना स्कोर ज़रूर बताएं लास्ट में आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाइए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल आपके मॉडरेट और हार्ड रहने वाले हैं। इजी क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, बट थोड़ा सा हमें अपने लेवल को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 विच वेटरन फिल्म मेकर रिसीव्ड द पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर इंडियन सिनेमा? जनवरी 2025 में भारतीय सिनेमा के लिए पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस वरिष्ठ फिल्मकार को मिला? तो ये मिला था साई जो है परंजपे को, परंजपे, तो परंजपे को मिला था। तो साई परंजपे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑनर फिल्म मेकर फॉर देयर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। Sai Paranjpe is a noted Indian director and screenwriter famous for film like Chasme, Hudur, and Katha. And she has earlier received the Padam Bhushan 2006 and National Film Awards. Next question है, who were the winner of the Balbir Singh Senior Award for Player of the Year 2025 in the Men's and Women's category? पुरुष और महिला श्रेणियों में 2025 का जो बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है किसे मिला? तो ये मिला था हरमनप्रीत सिंह को एंड आपका जो है सविता पुनिया को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
The award is named after Balbir Singh Senior, one of the India's greatest hockey player legend, 3 times Olympic gold medalist. और Harmanpreet Singh is the captain of Indian men's hockey team. And Greg Flick, specialist. ठीक है. And Savita Punia is the captain of Indian women's hockey team, nicknamed the Great Wall of India for her goalkeeping. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 विच फिल्म मेकर रिसीव्ड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. जनवरी 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस फिल्मकार को मिला? तो ये मिला था अपर्णा सेन को. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज गिवन एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया for outstanding contribution to cinema. और अपर्णा सेन is an acclaimed filmmaker, screenwriter, actress primarily in Bengali cinema. She has won multiple national film awards and was earlier awarded the Padma Shri 1987 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who won the album of the year, एल्बम, ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर एट द 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड इन 2025. 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का विजेता कौन बना? तो ये बना था बेयोंस काउबॉय कार्टर. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. तो यहाँ पे हमारे जितने भी आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 26 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके आरआरबी एनटीपीसी में सभी शिफ्टों को मिला के, ठीक है. तो जो भी अब क्वेश्चंस बचे हैं, जो भी सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कुछ तो मैंने करा दिए हैं, ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है. इससे पहले एक क्लास और आई थी करंट अफेयर्स की, इसके बाद जो भी करंट अफेयर्स मिक्स बचेंगे वो सारे करा दूंगा मैं. और इकोनॉमी के एक लेक्चर और आएगा आपका इकोनॉमी का, वो भी करा दूंगा आरआरबी एनटीपीसी के. तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला भाई. चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है. अगर कोई सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है. आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. और इस जो क्लास है और इन क्लासेस से जो है जो सीरीज चल रही है हमारी PYQ की, ठीक है, 2025 के PYQ चल रहे हैं ये जितने भी हैं. तो हम जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई. तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. गुड बाय, जय हिंद.